नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी विद सुमन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हिंदी सब्जेक्ट से नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं या टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास से 15 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास से लगभग 1-2 प्रश्न निश्चित रूप से परीक्षाओं में बनते हैं। चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की कालानुक्रमी पद्धति का प्रयोग किस विद्वान ने किया? ऑप्शन है, ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी शिव सिंह सेंगर, ऑप्शन सी मिश्र बंधु या ऑप्शन डी गारसा दत्तासी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मिश्र बंधु। मिश्र बंधु यानी कि कृष्ण बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र, इन तीनों लोगों ने मिलके मतलब कि मिश्र बंधु विनोद की रचना की, जिसमें इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की कालानुक्रमिक पद्धति का प्रयोग किया। आगे आप लोग देख सकते हैं दूसरा प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसके द्वारा माना जाता है? ऑप्शन ए गारसा दत्तासी, ऑप्शन बी शिव सिंह सेंगर, ऑप्शन सी जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन डी मिश्र बंधु। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गारसा दत्तासी। 1839 ईस्वी में इन्होंने अपना मतलब कि हिंदुस्तानी जो इनका जो इतिहास ग्रंथ है उसका जो इन्होंने प्रकाशन किया 1839 ईस्वी में। ये इनका प्रथम 1839 में प्रथम भाग प्रकाशित हुआ। अब हम लोग तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास की नींव का पत्थर किस ग्रंथ को माना गया है? ऑप्शन है इस्तवार द ला लिटरेतूर हिंदुस्तानी, ऑप्शन बी द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ऑप्शन सी में है शिव सिंह सेंगर या ऑप्शन डी मिश्र बंधु विनोद। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसकी रचना जो है डॉक्टर गियर्सन ने की थी। और आपको बता दें कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में इसका प्रकाशन हुआ था। चौथा प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस लेखक ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में सबसे पहले काल क्रमानुसार वर्गीकरण, प्रवृत्ति, निरूपण और मूल्यांकन किया? ऑप्शन ए है गारसा दत्तासी, ऑप्शन बी डॉक्टर ग्रियर्सन, ऑप्शन सी है शिव सिंह सेंगर या ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी डॉक्टर ग्रियर्सन। प्रश्न नंबर 5 है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किस ग्रंथ को कहा गया है? ऑप्शन ए शिव सिंह सरोज, ऑप्शन बी मिश्र बंधु विनोद, ऑप्शन सी द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान या ऑप्शन डी हिंदी साहित्य का इतिहास। तो इसका जवाब है, सही जवाब है ऑप्शन डी हिंदी साहित्य का इतिहास, जो रामचंद्र शुक्ल द्वारा मतलब कि लिखा गया है। प्रश्न नंबर 6 हम लोग देख लेते हैं, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी के अध्ययनकर्ताओं की दृष्टि का केंद्र बिंदु नहीं बन सका, क्यों नहीं बन सका? ऑप्शन है इसमें कि विकास क्रम का उचित निर्धारण नहीं किया गया है, ऑप्शन बी यह ग्रंथ शिव सिंह सरोज के आधार पर लिखा गया है, या ऑप्शन सी इसमें व्याकरण संबंधी अशुद्धियां पर्याप्त मात्रा में हैं, या ऑप्शन डी यह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ सर्वप्रथम किस रूप में प्रकाशित हुआ? ऑप्शन ए हिंदी शब्द सागर, ऑप्शन बी हिंदी शब्द सागर की प्रस्तावना, ऑप्शन सी हिंदी साहित्य का विकास, ऑप्शन डी हिंदी का समीक्षात्मक ग्रंथ। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हिंदी शब्द सागर, यानी हिंदी साहित्य का इतिहास जो ग्रंथ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, इसका सबसे पहले इसका जो नाम था वो हिंदी शब्द सागर था। प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रथम क्रांतिकारी कदम किसे माना गया है? ऑप्शन ए प्रवृत्ति विशेष के रूप में नामकरण का प्रयास, ऑप्शन बी ग्रंथों की प्रसिद्धि को महत्व देना, ऑप्शन सी आदिकाल को वीरगाथा काल नाम देना, या ऑप्शन डी अपभ्रंश साहित्य को हिंदी से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत करना। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सांप्रदायिक कहकर साहित्य के क्षेत्र से बाहर रखा है? ऑप्शन ए दरबारी काव्य, ऑप्शन बी आरंभिक मुस्लिम काव्य, ऑप्शन सी सूफी काव्य, ऑप्शन डी सिद्ध और नाथ साहित्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सिद्ध और नाथ साहित्य। मतलब कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में सूफी और नाथ साहित्य को मतलब कि सांप्रदायिक कहकर साहित्य के क्षेत्र से बाहर रख दिया है। आपको बता दें कि राहुल संकृत्यायन जी ने सिद्धों और नाथों पर मतलब कि बहुत विशेष बल दिया। उन्होंने अपनी रचना हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास में सिद्धों से रिलेटेड मतलब कि बहुत सारे बिंदुओं को उजागर किया है। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं।
आगे आप लोग देख सकते हैं प्रश्न नंबर 10, हिंदी साहित्य का वह प्रमुख ग्रंथ जो अभी तक अधूरा है। ऑप्शन ए हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखा हुआ है, या ऑप्शन बी हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह, ऑप्शन सी हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास प्रोफेसर वासुदेव सिंह, या ऑप्शन डी हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा। ये जो ग्रंथ है ये अभी अधूरा है और इसी में इन्होंने सिद्धों पे बहुत ही विशेष बल दिया। अभी मैंने पिछले प्रश्न में जो आपको बताया था। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 11 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की रिक्तियों को भरते हुए उसमें सुधार कर नए तथ्य उजागर करने वाले पहले विद्वान बने। ऑप्शन ए प्रेमदास, ऑप्शन बी राम प्रसाद द्विवेदी, या ऑप्शन सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, या ऑप्शन डी बाबू गुलाब राय। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में जितनी रिक्तियाँ यानी जितनी उनकी कमियाँ मतलब कि गलती से रह गई थी उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने उसको सुधारा और उसमें नए तथ्यों को भर के एक मतलब कि उन्होंने हिंदी साहित्य का विकास नामक इतिहास ग्रंथ उन्होंने लिखा, जिसमें इतिहास मतलब कि हिंदी साहित्य के इतिहास के विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, डॉक्टर गिरसन ने अपने इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखन में सबसे अधिक सहायता किस ग्रंथ से प्राप्त की। ऑप्शन ए मिश्र बंधु विनोद, ऑप्शन बी शिव सिंह सरोज, ऑप्शन सी इस्तवार दलाल लित्तेतूर हिंदुस्तानी, या ऑप्शन डी तजकीरा ए सोरा ई हिंदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी शिव सिंह सरोज। ऑप्शन ए में जो लिखा है मिश्र बंधु विनोद, इनकी मतलब मिश्र बंधुओं ने जो अपने मिश्र बंधु विनोद की रचना की 1913 ईस्वी में की, जबकि द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर की जो रचना हुई वो 1888 ईस्वी में हुई। तो मतलब कि कहने का मतलब ये कोई भी लेखक जब मतलब किसी ग्रंथ की सहायता लेगा तो पूर्ववर्ती ग्रंथों की सहायता लेगा, ना कि अपने बाद के ग्रंथों की। इसलिए पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाता है। फिर दूसरा है शिव सिंह सेंगर, जो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है। शिव सिंह सेंगर की रचना, शिव सिंह सेंगर ने जो रचना अपने मतलब कि शिव सिंह सरोज की है वो 1883 ईस्वी में की है, जिसकी सहायता से ही डॉक्टर गिरसन ने अपनी क्या बोलते हैं द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की रचना की। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का सर्वाधिक व्यवस्थित और लोकप्रिय इतिहास ग्रंथ है कौन सा है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा द्वारा, या हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे द्वारा लिखा हुआ है ये। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास हरिऔध द्वारा, या हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल द्वारा। तो आपका इसमें सही सबसे मतलब कि सही आंसर है ऑप्शन डी हिंदी साहित्य का इतिहास, जो रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है। हिंदी साहित्य का इतिहास नामक जो ग्रंथ है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है, इसकी रचना जो है इसका जो प्रकाशन हुआ 1929 ईस्वी में हुआ। इसके पहले हम लोगों ने एक प्रश्न देखा कि इस ग्रंथ का पहला नाम क्या था, हिंदी शब्द सागर। इसे भी याद रखिएगा, हो सकता है आने वाले मतलब कि परीक्षाओं में ये प्रश्न बन जाए। प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं, कवियों की तुलना में काव्यगत विशेषताओं को प्रमुखता देने वाले पहले इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है। ऑप्शन ए शिव सिंह सरोज, ऑप्शन बी द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, या ऑप्शन सी हिंदी साहित्य का इतिहास, या ऑप्शन डी ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। इसका सही जवाब है हिंदी साहित्य का इतिहास, यानी रामचंद्र शुक्ल द्वारा ही जो रचित है। इसमें मतलब कि हिंदी की कवियों की तुलना में मतलब कवियों को छोड़कर, क्योंकि इसके पूर्व जितने भी मतलब कि इतिहास ग्रंथ आए, चाहे शिव सिंह सेंगर के आए या फिर जॉर्ज गिरसन के आए, मिश्र बंधुओं के आए, जितने भी मतलब कि इतिहास ग्रंथ आए उसमें मतलब कवियों पे विशेष बल दिया गया। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जब कवियों की तुलना में उन्होंने काव्यगत विशेषताओं को प्रमुखता दी है और उसमें उन्होंने पहल की है, मतलब कि ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपने इतिहास ग्रंथ में साहित्य के विकास के साथ साथ संवेदना के विकास को रेखांकित किया है। ऑप्शन ए राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन बी वासुदेव सिंह, ऑप्शन सी डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, या ऑप्शन डी गणपति चंद्र गुप्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। अंत में आप लोग के लिए एक प्रश्न है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की परंपरा में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। ऑप्शन ए मिश्र बंधु, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी जॉर्ज ग्रियर्सन, या ऑप्शन डी शिव सिंह सेंगर। इसका जवाब आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इन चारों में से मतलब कि कौन से इतिहासकार थे जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की परंपरा में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किया है। इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। अगर मैं वीडियो को पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि कोई मैं नया वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फिर मिलेंगे ऐसे उपयोगी वीडियो के साथ। धन्यवाद।